नमस्ते। एक नए जीवन का स्वागत करना यकीनन दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन जाहिर है इसके साथ ढेरों सवाल भी आते हैं। क्या सब कुछ सही चल रहा है? स्वास्थ्य कैसा है? इन्हीं सवालों को सुलझाने और एक सुरक्षित नींव रखने के लिए कुछ बेहद ठोस मेडिकल गाइड बुक्स होती हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम उन्हीं प्रमुख गाइडलाइंस को डीकोड करेंगे जो दुनिया भर में गर्भावस्था के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई क्लिनिक जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि सब एकदम बढ़िया है, तो वो आखिर किस आधार पर कहते हैं? वो सिर्फ अपना अनुभव इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उनके इस भरोसे के पीछे सालों की रिसर्च और साक्ष्यों पर बना एक बहुत ही सख्त मेडिकल ढांचा काम कर रहा होता है। ये तय करता है कि कब कौन सा टेस्ट होना चाहिए और किन बातों पर पैनी नजर रखनी है। पूरे दुनिया में प्रीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल के लिए मुख्य रूप से 2 गोल्ड स्टैंडर्ड या ब्लूप्रिंट्स माने जाते हैं। पहला है AOCOG यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स, जो अमेरिका में मानक तय करता है, और दूसरा है UK का NICE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस। आज हम इन्हीं दोनों के नजरिए को समझेंगे। आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं वो हैं, पहला, ये 2 प्रीनेटल गोल्ड स्टैंडर्ड्स, दूसरा, रूटीन हेल्थ चेकअप्स का शेड्यूल, तीसरा, रोजमर्रा की जीवन शैली और सपोर्ट, चौथा, डिलीवरी की तैयारी, और आखिर में इन सब का एक संक्षिप्त निष्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। ये 2 प्रमुख प्रीनेटल गोल्ड स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? अमेरिका में ACOG ही वो संस्था है जो देखभाल की पूरी रूपरेखा तैयार करती है। ये एक ऐसा व्यापक या कहें कॉम्प्रहेंसिव शेड्यूल देते हैं जिसमें डॉक्टर से पहली मुलाकात से लेकर डिलीवरी के दिन तक की हर एक डिटेल शामिल होती है। इनका फोकस इस बात पर रहता है कि सामान्य बदलावों से लेकर किसी भी तरह की जटिलता का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरी तरफ अगर हम UK के NICE गाइडलाइंस की बात करें तो उनका नजरिया थोड़ा अलग और बेहद सटीक है। विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर और प्री एक्लैम्शिया जैसी जटिलताओं के लिए इनके स्टैंडर्ड्स बहुत ही बारीकी से तैयार किए गए हैं। इनका दृष्टिकोण काफी टारगेटेड होता है, यानी जहां जोखिम ज्यादा है वहां पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए जाएं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, रूटीन हेल्थ चेकअप्स। आखिर एक क्लिनिक के चक्कर कितने सुनियोजित होते हैं? एक बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है, डॉक्टर के पास जाना कितनी बार है? AOCG का जो क्लासिक शेड्यूल है वो बिना किसी जटिलता वाली गर्भावस्था के लिए एकदम स्पष्ट टाइमलाइन देता है। शुरुआत के 0 से 28 हफ्तों तक हर 4 हफ्ते में एक विजिट, फिर 28 से 36 हफ्तों के बीच ये अंतराल कम होकर हर 2 हफ्ते हो जाता है, और 36वें हफ्ते के बाद तब हर हफ्ते जांच करवानी होती है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, मॉनिटरिंग अपने आप सघन होती जाती है। वहीं अगर हम NICE के खास मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल को देखें तो अगर ब्लड प्रेशर की कोई समस्या दिखती है तो उनका तरीका काफ़ी आक्रामक हो जाता है। ऐसे में हफ्ते में 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर और प्रोटीन्यूरिया की जांच की सलाह दी जाती है। और हाँ, अगर प्री एक्लैम्शिया का जरा भी संदेह हो तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर या PLGF मापने वाले एक खास टेस्ट की सिफारिश की जाती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मेडिकल केयर को जोखिम के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, रोजमर्रा की जीवन शैली और सपोर्ट। आखिर क्लिनिक के बाहर घर पर किन बातों का ध्यान रखना होता है? ACOG का अप्रोच यहाँ काफ़ी होलिस्टिक है। वो शुरुआत से ही सही लाइफस्टाइल पर जोर देते हैं। पहली ही विजिट में BMI कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही ये गाइडेंस भी दी जाती है कि पूरे 9 महीनों में वजन कितना बढ़ना चाहिए। इसके अलावा सही पोषण और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करना भी उनकी गाइडलाइंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब बात सिर्फ बीमारियों से बचने की नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और हेल्दी समय बिताने की है। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान कई तरह के मिथक फैले होते हैं। NICE बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, विटामिन C और E जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, फिश ऑयल या लहसुन। हाँ, फॉलिक एसिड वैसे तो जरूरी है, लेकिन अगर कोई इसे सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर रोकने के इरादे से खा रहा है तो NICE उसके लिए भी साफ मना करता है। सीधा सा फंडा है, बिना पक्के सबूत वाले सप्लीमेंट्स से दूर रहें। और जहां तक डाइट की बात है, दोनों ही गाइडलाइंस एक बात पर सहमत है, एक्सट्रीम डाइट से बचें।
एकॉक एक सामान्य स्वस्थ भोजन और वजन नियंत्रण पर जोर देता है, वहीं नाइस खासतौर पर यह कहता है कि सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के दर से खाने में नमक पूरी तरह बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी तरह की एक्सट्रीम डाइटिंग के बजाय एक सामान्य पौष्टिक और संतुलित आहार पर फोकस होना चाहिए। अब पहुंचते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर, डिलीवरी की तैयारी। डिलीवरी का समय आखिर कैसे तय होता है? इस पर एकॉक का मेडिकल कंसेंसस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इलेक्टिव डिलीवरी की कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी सुविधा या किसी खास तारीख के शौक के लिए डिलीवरी प्लान करने का कोई मेडिकल आधार नहीं है। जन्म का समय हमेशा एक बेहतरीन क्लिनिकल अनुमान और मेडिकल ज़रूरतों के आधार पर ही तय होना चाहिए। और जब बात किसी जटिलता की आती है तो एनआईसी की एक बहुत ही सधी हुई टाइमलाइन काम करती है। मान लीजिए प्री एक्लैम्सिया जैसी स्थिति है, तो पहला कदम होता है लगातार मॉनिटरिंग करना, दूसरा कदम 37 सप्ताह के सुरक्षित पड़ाव तक पहुंचना, और तीसरा कदम उसके बाद 24 से 48 घंटों के भीतर जन्म की प्रक्रिया शुरू कर देना। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल साइंस में कितनी बारीकी से प्लानिंग होती है ताकि किसी भी रिस्क को कम करके सुरक्षित डिलीवरी हो सके। हम इस एक्सप्लेनेयर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं, मुख्य निष्कर्ष यानी की टेकअवेज। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? 3 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। पहली, हेल्थ चेकअप्स एक तय शेड्यूल से चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो खास जोखिमों पर भी पैनी नजर रखते हैं। दूसरी, लाइफस्टाइल सपोर्ट हमेशा एक नॉर्मल बैलेंस डाइट पर जोर देता है और अनप्रूवन सप्लीमेंट से बचने की सलाह देता है। और तीसरी, डिलीवरी हमेशा मेडिकल जरूरत के हिसाब से होती है, ना कि किसी कैलेंडर डेट के हिसाब से। भले ही एकॉग और नाइस के तरीकों में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है, पूर्ण रूप से सुरक्षित सेहत। अब इसे खत्म करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, जैसे जैसे मेडिकल साइंस और एडवांस्ड हो रहा है, आने वाले समय में प्रीनेटल केयर किस तरह से बदलेगी? क्या हम पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ेंगे? यह सोचना ही अपने आप में काफी रोमांचक है कि साइंस लगातार बेहतर हो रहा है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकार रहें, स्वस्थ रहें और इस पूरी प्रक्रिया को आत्मविश्वास के साथ समझें।